अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू शामोन्स व्लॉग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मुल्तानी राइस पुडिंग, जिसको बनाना आसान है लेकिन टेस्ट में बहुत मज़े की है। ये मुहर्रम में बहुत सारे लोग इसको बनाकर और जो है तकसीम करते हैं नियाज़ वगैरह के लिए, इसके लिए। लेकिन ये वैसे भी बहुत मज़े की लगती है बनाने में। इसका बनाने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अब आप ये देख रहे हैं कि मैंने पैन में लिया है घी। 2 चम्मच मैंने घी के लिए हैं और मैंने यहाँ देसी घी लिया है। आप चाहें तो नॉर्मल हमारा जो बनास्पति घी होता है वो ले सकते हैं। अब जब ये घी गर्म हो गया है, ये मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ चावल। अच्छा, ये इसका स्टेप थोड़ा सा डिफरेंट है। ये चावल मैंने पहले 2 से 3 घंटे भिगोए थे पानी में। उसके बाद मैंने इनका पानी झाड़ के अच्छी तरीके से जब ये खुश्क हो गए, फिर मैंने इनको अपने ग्राइंडर जार में डाल के इनको मैंने अच्छे से पीस लिया। उसके बाद फिर अब मैंने इसके अंदर पैन में इसको शामिल किया है। मतलब पहले मैंने इसको भिगोया अच्छे से, फिर मैंने इसका सारा पानी ड्राई किया, इसको छन्नी में डाल के फिर मैंने इसको पीसा और अब इस खीर में मैं इसको डालूँगी। अब देखें, घी के अंदर डाल के मुझे इसको इतना भूनना है कि इसका कलर हल्का सा गोल्डन की तरफ चला जाए हमारे पिसे हुए चावलों का। अब मैं इसको हल्की आंच पे अच्छे से इसको मैं भूनूंगी हमारे 2 चम्मच घी के साथ, कि इसके अंदर बहुत प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। इतना मुझे इसको भूनना है। अभी आप देख रहे हैं इसका कलर आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हो गया है। पहले ये वाइट थे, अब ये लाइट गोल्ड की तरफ जाना शुरू हो गए। तो इसको हमें तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर जो है हल्का गोल्डन ना हो जाए और हमारे चावलों का कच्चापन अच्छे से निकल जाएगा इस तरह भूनने से। ये थोड़ा सा बनाने का इसका डिफरेंट तरीका है। हमारी जो नॉर्मल खीर है उसमें चावल उबाल के या फिर कच्चे चावल डायरेक्ट भिगो के जो है हम दूध में डाल देते हैं, लेकिन इसका ये तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसका टेस्ट भी इस हिसाब से डिफरेंट होता है। जिससे ये बन रही है तो ये टेस्ट में बहुत मज़े की होती है और कुछ अलग होती है। अब आप देख रहे हैं इसको भी चावलों का कलर आहिस्ता आहिस्ता हमारा चेंज होना शुरू हो गया है, लेकिन अभी हम इसको और हमें फ्राई करना है इसको। उसके बाद हम इसको अलग निकालेंगे अपने चावलों को। अब आप लोग भी इसको बनाइएगा ज़रूर, आप देखिएगा, इसका बहुत डिफरेंट टेस्ट होता है बनाने में इसका और बहुत मज़े का लगता है ये। अब देखिए हमारे चावल हो गए हल्के गोल्डन, हमारे चावल हो गए। अब मैं इन चावलों को जो है अलग निकाल लूँगी अब किसी बाउल में, और यहाँ पर मैं इसका चूल्हा मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब मैं इसको एक अलग बाउल में निकाल लूँगी। ये सारे चावल हमारे जो ब्राउन किए हुए लाइट गोल्डन जो चावल हैं, ये सब मैं इस पैन से अलग निकाल लूँगी। और इस स्टेज पे आप इन चावलों को देखेंगे तो ये फ्राई होने के बाद इनको जो हमने भूना है उसके बाद ये सॉफ्ट हो जाते हैं बिल्कुल, और इसमें बहुत प्यारी सी खुशबू आती है। इसको और आप खा के देखेंगे तो उसका टेस्ट भी बहुत मज़े का होता है। अब ये पैन मैंने अपना धो लिया है। अब इस पैन में मैं दोबारा से जो अब दूसरा स्टेप है इसका हम वो शुरू करने जाएंगे। अब मैं दोबारा से इसके अंदर देखें 2 चम्मच मैंने घी की ऐड की है अपने पैन में, और ये अगेन वही देसी घी ही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और फिर वही आप चाहें तो अपना कोई भी घी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल इसमें यूज़ नहीं होगा, इसमें घी ही यूज़ होगा इस रेसिपी में। वो चाहे आप फिर बनास्पति घी ले लें, मैंने देसी घी लिया है। अब जब ये घी मेरा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो उसके बाद अब मैं इसके अंदर डालूँगी अपनी हरी इलायचियाँ। ये 3 से 4 हरी इलायचियाँ हैं। इसको मैं खोल के इस घी में शामिल करूँगी और इसको मैं थोड़ा सा फ्राई होने तक, जब तक कि कड़कड़ा जाए अच्छे से, मैं इसके अंदर इसको फ्राई करूँगी जब तक इनका अच्छी सी खुशबू जो है ना आ जाए। अभी हमारा घी देखें अच्छे से गर्म था। ये इलायचियाँ इसमें डलने के बाद हमारी कड़कड़ाना शुरू हो गई हैं और ये फूल गई हैं इलायचियाँ हमारी। तो अब इस स्टेज में मैं इसका चूल्हा कम करके हम इसके अंदर शामिल करेंगे हमारा दूध। दूध आप जैसे देख रहे हैं मेरा दूसरे चूल्हे पे रखा हुआ है और ये गर्म बॉयल हुआ हुआ दूध है, बल्कि अभी चूल्हा जला हुआ है इसके नीचे। और मेरा ये 2 किलो दूध है। अब ये दूध मैं अपने पैन में शामिल करूँगी।
सारा दूध हम शामिल करेंगे इसके अंदर। फिर मैं आपको इसका जो बाकी का जो आगे का स्टेप है वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखें दूध हमारा इसके अंदर जा रहा है। अब जो बहुत प्यारी सी खुशबू हमारे जो चावलों में आई थी, जिसको हमने घी में अपना गोल्डन ब्राउन किया था, अब उसी तरह की खुशबू हमारे इस दूध में भी आ जाएगी, क्योंकि इसमें भी हमने घी और इलायची का इस्तेमाल किया है। तो इस लिहाज से अब आप देखते होंगे कि ये खीर हमारी इसीलिए डिफरेंट है। ये वाली राइस पुडिंग हमारी ये नॉर्मल खीर से थोड़ा हटके बनती है और इसीलिए इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का होता है। अब ये हमने अपने पैन में दूध शामिल कर दिया है। अब मेरा जो चूल्हा है पैन के नीचे वो है मीडियम, और इस पे हम इसको अच्छे तरीके से हम इसको पकाएंगे। इसका देखिए बॉयल हुआ हुआ हमारा दूध पहले ही था, तो इसीलिए अब इसमें जल्दी से जो है बॉयल हमारा अब आ जाएगा इसके अंदर। कच्चा दूध हमें घी में शामिल नहीं करना है, दूध को हमें बॉयल किया हुआ ही घी में शामिल करना है। कच्चा दूध हमें अपने घी में शामिल नहीं करना, इस बात का आप लोग ख़ास ख्याल रखिएगा। अब ये देखिए दूध में हमारे बॉयल आना शुरू हो गया है दोबारा से। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग इस तरीके से बनाते हैं राइस पुडिंग या नहीं। ये बहुत मज़े की लगती है, आप बनाइएगा। अब ये दूध हमारा हो गया है अच्छे से, देखें इसमें से बॉयल हो गया है, धुएँ निकलना शुरू हो गए इसमें से। इसके अंदर इस स्टेज पे आके हम जो है अपने इसमें जो हमारे जो चावल हमने गोल्डन करके रखे थे वो चावल हम इसके अंदर शामिल करेंगे अपने दूध के अंदर। अच्छा, चावल मैंने इसमें लिया था आधा गिलास। 2 किलो दूध है मेरे पास, मैंने आधा गिलास इसमें जो है चावल का वो भिगोया था, उसके बाद मैंने उसको ग्राइंड किया था। अब ये देखें ये चावल जो हमारे गोल्डन हुए हुए हैं वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए। थोड़े थोड़े करके हम इसके अंदर डालेंगे अपने चावल। ये डाल दिए हमने अपने चावल इसके अंदर, और अब इसके अंदर 5 मिनट हमें इसके अंदर चम्मच चलाना है, ताकि ये चावल नीचे बैठे नहीं हमारे दूध में। ये देखिए मैंने इसके अंदर अपना चम्मच चलाया है। 5 मिनट हमें इसके अंदर अपना चम्मच चलाना है, ये देखें। और उसके बाद हमें जो हमारा जो फ्लेम है उसको हमें मीडियम कर देना है। 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ये देखें, ये जैसे ये हल्का हल्का उबल रहा है, इसमें ये पकेगा ताकि चावल अच्छे से जो है हमारे उबल जाएं। और उसके बाद फिर हम जो है इसका फ्लेम और कम कर देंगे, लो कर देंगे हम इसका फ्लेम। लो फ्लेम पे ये हमारी जो राइस पुडिंग है ये पकेगी 1.5 से 2 घंटे ये पकेगी लो फ्लेम पे, कि इसका जो चावल है वो अच्छे से फूल के नरम होके इसके अंदर बिल्कुल घुल जाए और इसका बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाए। अब ये देखें दूसरे चूल्हे पे मैंने लिया है पैन, फ्राई पैन, उसके अंदर मैंने चीनी डाली है। ये देख रहे हैं आप, ये इसकी कितनी अच्छी सी मलाई बनना शुरू हो गई है, क्योंकि ये अब हल्के फ्लेम पे पक रहा है मुस्तकिल हमारा दूध। ये देखें मैंने इस चीनी का बनाया है कैरेमल, इससे हमारी जो राइस पुडिंग है उसका टेस्ट और कलर दोनों एकदम से चेंज होके बहुत अच्छे हो जाएंगे। इसको बनाने का ये फ़ायदा होता है कि इससे हमारी राइस पुडिंग का कलर बहुत प्यारा आता है और खुशबू भी बहुत अलग सी आती है। अब ये इसको देखें मैं शामिल कर रही हूँ मेरे दूध के अंदर, जो हमने दूध जो अपना पकाया हुआ है उसके अंदर मैं इसको शामिल कर रही हूँ। और इसको फिर हम स्लो आंच पे, ये देखें इसको मैंने इसके अंदर डाला है। अब मैं इसके अंदर चलाऊँगी चम्मच, ताकि ये इसके अंदर अच्छी तरीके से जो है हल हो जाए हमारी राइस पुडिंग के अंदर। अभी आप देखिएगा जब मैं इसको चलाऊँगी तो इसका कलर एकदम से जो है अलग हो जाएगा, बिल्कुल गोल्डन की तरफ चला जाएगा। ये देखें, ये देखें आप, इसका कलर अब देखें एकदम से चेंज हो गया है। अभी मैं इसको पकाऊंगी और बहुत अच्छे से। और आप इस स्टेज पे इसमें मीठा देख लीजिएगा, आपको कम लगे तो आप इसमें जो हमारी सादी जो चीनी होती है वो आप इसके अंदर शामिल करके अपने मीठे को बैलेंस कर लें। अब ये मेरे पास है खोया, ये फीका खोया है मेरे पास, जिसको हम मावा भी कहते हैं। अब ये मैं इसके अंदर जो है ऐड कर रही हूँ अपनी खीर के अंदर।
अच्छा, ये हमें ऐड करना है लास्ट में, जो हमारी खीर पक जाएगी इसको डाल के हमें सिर्फ 1 से 2 मिनट हमें इसको पकाना है, ज़्यादा देर नहीं पकाना है इसको हमें। ये इसके अंदर में सारा जो है हमारा ये जो खोया है उसको मैं छोटे छोटे पीस करके इसके अंदर डाल दूँगी। फिर जब इसमें पकेगा तो ये अपने आप इसके अंदर घुल जाएगा। अच्छा, इस खीर को मैं हमारे जो ये बराबर में जो मिट्टी के गिलास रखे हुए नज़र आ रहे हैं आपको, मैं इनके अंदर डाल के इनको ठंडा करके फिर हम जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जहाँ हमें भेजना है। ये देखें, खोया मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब मैं इसमें चम्मच चलाऊंगी अपना अच्छे से, इन गिलासों में मैं डालूंगी अपनी इस राइस पुडिंग को। ये देखें, ये मैंने इसमें चम्मच चलाया और अब मैं इसका चूल्हा बंद करने के बाद मैं इसको अच्छे से ठंडा करूंगी रूम टेम्परेचर पे। जब बिल्कुल ठंडे होंगे उसके बाद मैं इनको इन गिलासों में जो है ना डालूंगी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। हम गरम इन गिलासों में नहीं डालेंगे, नहीं तो ये ख़राब हो जाते हैं हमारे गिलास, इसमें चीज़ें ठंडी नहीं होती हैं। अब देखें, मैंने चूल्हा जो है इसका बंद कर दिया है अपनी राइस पुडिंग का, और अब मैं इसको ठंडा करने के बाद आपको दिखाती हूँ। ये भी अच्छे से ठंडा हो जाएगा फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें, ये हमारी ठंडी हो गई। तो देखें, ठंडी होने के बाद और जो है थोड़ी गाढ़ी हो गई है, थिक हो गई है। अब मैं इनको अपने इन गिलासों में पोर करूँगी पूरा अच्छे से। जो हमारे मिट्टी के जो गिलास हैं इसमें मैं डालूँगी। अच्छा, मुल्तानी राइस पुडिंग जो असल में ट्रेडिशनल रेसिपी है वो इसी तरीके से ऐसे ही मिट्टी के गिलासों में जो है डाल के और सर्व की जाती है, या कहीं तकसीम करनी हो तो तकसीम भी ऐसे ही की जाती है, क्योंकि मुहर्रम में बहुत सारे लोग इसी तरीके से इसको तकसीम करते हैं। अभी आप ये देख रहे हैं, ये मैं इसको अपने जो गिलास हैं इनके अंदर मैं डाल रही हूँ, और थोड़ा थोड़ा मैं अपने गिलास को खाली रखूँगी और बाकी मैं इसी तरीके से हमारे ये जो गिलास हैं इनको सबको मैं जो है इसमें डालूँगी। और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें इसमें और क्या करना है। ये देखें, ये माशाल्लाह हमारे सारे गिलास जो है अच्छे से मैंने पोर कर दिए हैं अपनी राइस पुडिंग के साथ। ये देखें, अब इसके ऊपर मैं ये ऊपर डाल रही हूँ टॉप पे इसके कटे हुए बादाम। आप चाहें तो पिस्ते भी डाल सकते हैं। और फिर उसके बाद मैंने इस पर शॉपर लगा के और रबड़ बैंड चढ़ा दी, और अब हम इनको ठंडा करके खाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।